जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ के बारे में। यह एक हिंदू व्रत है जो भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह एक दिवसीय व्रत है जो कार्तिक माह के चौथे दिन पड़ता है। यह व्रत पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को चांद के दर्शन देख के ही भोजन करती हैं। इस दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ये करवा एक मिट्टी का बर्तन है जो चांद के प्रतीक है को भी बनाती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं सूर्योदय से पहले चंद्रोदय तक दिन भर का उपवास रखती हैं। इस दौरान वे कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। शाम को चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। ये करवा माता की कहानी। माँ धाता कहने के लिए उस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए थे। उनके पीछे द्रौपदी खुन्न होकर चिंता करने लगी थी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों के नाश करने वाला उपाय पूछने लगी थी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती से कहा था, हे बारहराहे, वही करके चतुर्थी मास का व्रत है। तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। कथा का आरंभ। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करवा चौथ का व्रत किस प्रकार तथा उसका विधान क्या है? पहले भी उसे किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती जी, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों में भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से श्री मनोहर परम रमणीय सुखप्रस्थ में एक वेद शर्मा नाम का ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्रों संपूर्ण लक्ष्मणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। आप पढ़ रहे हैं चौथ माता की कहानी। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों के स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर शाम काल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा षडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के निशान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक तरह के फल आदि भोज पदार्थों का अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। यह बीच वीरवती वाला भूख की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुंदन करने लगे कि वीरवती का मुँह धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। आप पढ़ रहे हैं कि चौथ माता की कहानी। अब वीरवती ने अपने पति को मारा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसके भाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्व विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करके चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपनी पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। तब मातेश्वरी, सारे हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे भाइयों को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुबह गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करवा चौथ का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी के कहने
के लगे कि द्रौपदी इंद्राणी के वचन करके वीरवती के विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचन करके सबके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन, धुन, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगी, हे इस प्रकार श्री कृष्ण के जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज को प्राप्त किया, जिससे उनका सब सुख प्राप्त हुए और दुख जाता रहा। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का महत्व अपने पति के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करना है। करवा चौथ की उत्पत्ति के कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। सबसे लोकप्रिय किंवदंती में से एक करवा नाम की महिला के बारे में है। करवा एक समर्पित पत्नी थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका पति एक लंबी यात्रा पर गया। करवा को उनकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए अपनी पत्नी उम्र के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद उसका पति सकुशल घर लौट आया। करवा का व्रत सफल हुआ। वह अपने पति की जान बचाने में सफल रही। करवा चौथ से जुड़ी एक अन्य कथा वीरवती नाम की महिला के बारे में है। वीरवती का पति एक सैनिक था जो अक्सर लंबी लड़ाई पर बाहर रहता था। वीरवती को उनकी सुरक्षा की चिंता थी, उसने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत शुरू कर दिया। एक दिन वीरवती का पति युद्ध में मारा गया। वीरवती बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति की आत्मा के उपवास के लिए जारी रखा। बहुत दिनों बाद वीरवती का पति जीवित हो उठा। वीरवती का व्रत सफल हुआ। वह अपने पति को पुनः जीवित करने में सफल रही। करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए प्रेम, भक्ति और त्याग का दिन है। यह अपने पतियों के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करने का दिन है। यह विवाह बंधन में सभी माता रानी सभी की जोड़ियों को बनाए रखे, सभी के पतियों की लंबी उम्र करे और सभी का सुहाग बने रहे। जय माता दी, जय करवा महारानी की।